आंखों पर अमृत काल का चमकता हुआ चश्मा चढ़ा लीजिए और हो सके तो कानों में विश्व गुरु के नारों की रुई को ठूस लीजिए, क्योंकि अगर आप खुली आंखों और खुले कानों से आज का यह वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपका सुनहरा सपना टूट जाए। विज्ञापनों में चमकते होर्डिंग्स पर जो नए भारत की तस्वीर आपको रोज पिलाई जा रही है, आज हम उस होर्डिंग के पीछे का वो अंधेरा दिखाएंगे जहां देश का भविष्य पसीने में नहा रहा है, प्यास से तड़प रहा है और अंततः अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहता हो, जिस राज्य का मुख्यमंत्री डबल इंजन की ताकत का बखान करते करते नहीं थकता हो, उस राज्य के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए एक पंखा, पीने के लिए एक घूंट साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। चिराग तले अंधेरा तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको स्मार्ट सिटी के दांवों तले पनपता वो खंडहर दिखाएंगे जिसने आज की युवा पीढ़ी का सब्र का बांध तोड़ दिया है। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक कस्बे में ले चलते हैं। यह कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, यह सत्ता के अहंकार और उसके खिलाफ उठी उस मासूम लेकिन दमदार हुंकार की कहानी है, जिसे देखकर बड़े बड़े हुक्मरानों की नींद उड़ जानी चाहिए। कक्षा 6 के लड़की के ऊपर हाथ उठाया गया, इतना बुरा मारा गया उसको, इस वजह से मारा गया। हाँ बताओ ना, आप समझ से बताओ सब। भैया लोग बुलाने आए हमें, तो क्या बोले, तू निकल, तुम लोग निकल के दिखा। यह उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला है, वही उत्तर प्रदेश जहां की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी दिन रात डबल इंजन के विकास का ढोल पीटती है। फतेहपुर जिले के किशनपुर कस्बे में एक स्कूल है, सर्वोदय इंटर कॉलेज। आपको जानकर हैरानी होगी कि किशनपुर कस्बे का एकमात्र सरकारी कॉलेज यही है, इकलौता स्कूल है। यानी इस इलाके के गरीब किसान और मजदूर का बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो उसके पास इसके अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। लेकिन इस इकलौते स्कूल में क्या मिल रहा है? ज्ञान? जी नहीं, यहाँ मिल रही है घुटन, प्यास और अमानवीय स्थिति। इन बच्चों का आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। क्लासरूम ऐसे हैं जैसे कोई खंडहर इमारत हो, बेंच और डेस्क टूटे हुए हैं जिन पर बैठकर बच्चे तो दूर इंसान ढंग से टिक ना सके। जब सरकारें चुनाव लड़ती हैं तो बड़े बड़े वादे करती हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके अखबारों के पन्ने पूरे विज्ञापन से छाप दिए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या किसी ने उन बेटियों से पूछा जो इस सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं? इन बच्चियों के लिए स्कूल में शौचालय की स्थिति बेहद खराब है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 40-45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में जब इंसान का गला सूखने लगता है, तब इन बच्चों के पास पीने का पानी की कोई समुचित व्यवस्था तक नहीं होती है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मैन मेड आपदा है। यह सीधा सीधा भाजपा की डबल इंजन सरकार की शिक्षा व्यवस्था में विफलताओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नाम अंकुर सोनकर है। भाई साहब, यहाँ हम लोग पानी, शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है, और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आ रहा है स्कूल। बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं, और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम सब एक चाहते हैं तो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं और फेल करने की धमकी दी जा रही है। प्रधानाचार्य करके धमकी कौन दिया है? प्रधानाचार्य के उसमें होनी चाहिए नहीं जाए। इससे पहले आपने कहीं शिकायत किया नहीं किया? हम इसके पहले 11 किए, अभी किया, कोई हमारी सुनाई नहीं हो। हमको फेल करने, कोई बच्चा जाता है इंस्टिट्यूट करने, अच्छा, मतलब फेल करने की धमकी देते थे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यह कहावत आज की राजनीतिक व्यवस्था पर पूरी तरह सटीक बैठती है। आप बच्चों को मुफ्त राशन देने का दम भर सकते हैं, लेकिन क्या वो राशन उनके भविष्य की भूख को मिटा सकता है? बिजली और साफ पीने का पानी की कमी को लेकर यहाँ के छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्रों का साफ कहना है कि लंबे समय से बेसिक फैसिलिटीज मतलब बुनियादी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। एक क्लासरूम में 60 से 70 बच्चों को ठूस दिया जाता है।
ऊपर से पंखे नहीं चलते, बिजली गायब रहती है, गर्मी से बच्चों का बुरा हाल है, कई बच्चे बेहोश तक हो जाते हैं यहाँ। क्या यही वो विश्व गुरु का मॉडल है जिसे मोदी सरकार पूरी दुनिया में बेचना चाहती है? जब कोई बच्चा प्यास से तड़फ रहा हो, जब उसे टॉयलेट जाने के लिए साफ जगह ना मिले, जब पसीने से उसकी कॉपियां भीग रही हो, तो वो गणित के सूत्र कैसे सुलझाएगा? वो विज्ञान के चमत्कार को कैसे समझेगा? असल में सरकार चाहती ही नहीं कि ये बच्चे कुछ समझे, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख गए तो ये सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने वाली जनता तानाशाहों को कभी रास नहीं आती है। हमारे खुद के क्लास टीचर बोले हैं, कह रहे हैं कि कौन बोला? कौन सर बोले? टीचर का नाम विनोद यादव। बस सब नोटिस किया जा रहा है, सब नोटिस किया जा रहा है, सब नोटिस किया जा रहा है, सब रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। हमारे समाज में गुरु का स्थान भगवान से ऊपर बताया गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। लेकिन जब सत्ता का संरक्षण और प्रशासनिक बर्बरता मिल जाए तो व्यवस्था कैसे सड़ जाती है, यह किशनपुर का यह स्कूल बताता है। यह सिर्फ सुविधाओं का रोना नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई भी है। छात्रों का आरोप है कि यहाँ अध्यापकों द्वारा शिक्षा को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जा रहा है। बात सिर्फ ना पढ़ाने की होती तो शायद बच्चे सह लेते, लेकिन बच्चों से उनका व्यवहार, अध्यापकों का व्यवहार भी सही नहीं है। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि कैसे बच्चियां एक शिक्षक विनोद यादव पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने कक्षा 6 की एक छोटी सी बच्ची पर हाथ उठाया, उसे डंडे और हाथों से पीटा। सोचिए, 6ठी क्लास की एक मासूम बच्ची, स्कूल क्या प्रशासन की जागीर है? और प्रिंसिपल का क्या रवैया है? छात्र साफ साफ कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के बेहद खराब रवैया से नाराज होकर ही उन्हें यह प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। बच्चों ने एक बार नहीं, कई बार विद्यालय प्रशासन से शिकायत की। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा होगा कि सर हमें प्यास लगती है, सर हमें गर्मी लगती है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब सुनवाई के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सिस्टम बहरा हो जाता है, तब सड़क ही एकमात्र संसद बचती है जहां आवाम अपना फैसला खुद सुनाती है। अब जरा इस दृश्य को गौर से देखिए। यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है। यहाँ न कोई कमल का फूल है, न कोई हाथ का पंजा, न कोई साइकिल। यहाँ 100-200 नहीं, सैकड़ों छोटे बच्चे हैं जिन्हें आजकल जेन अल्फा कहा जाता है, सड़कों पर उतरे हैं। और इनके हाथों में क्या है? इनके हाथों में है भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा B.R. अम्बेडकर की तस्वीर। यह तस्वीर कोई मामूली बात नहीं है। यह उस बात का प्रतीक है कि देश का वंचित, शोषित और आम तबका अब जाग रहा है। इन्हीं बदहाल परिस्थितियों के विरोध में सामने आया यह दृश्य शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों के प्रति बच्चों की जागरूकता को दर्शाता है। यह उनके बेहतर भविष्य की उम्मीदों को भी प्रतिबंधित करता है। याद कीजिए, कुछ समय पहले नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन जी ने जोरदार प्रदर्शन किया था। उसी प्रदर्शन से सीख लेते हुए अब उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा ने यह जोरदार प्रदर्शन किया है। इसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठे सत्ताधीशों के चूल्हे हिला दिए हैं। ये बच्चे बाबा साहेब को लेकर क्यों निकले हैं? क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज किशनपुर की सड़कों पर ये बच्चे दहाड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप हमें हमारे मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। आप हमारे टैक्स के पैसे, हमारी स्कूल की फीस लेकर हमें जानवरों की तरह नहीं रह सकते हैं। यह न्यू इंडिया नहीं है, यह असली इंडिया है जो अब अपने हक के लिए अपनी आवाज खुद बुलंद कर रहा है। जब भी जनता अपने हक के लिए खड़ी होती है तो सरकारें सबसे पहले यह क्या करती हैं? वे संवाद नहीं करती, वह पुलिस भेजती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि खाकी वर्दी पहने पुलिस वाले इन मासूम बच्चों को शांत कराने या कहें तो डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन यह पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों की तरह डरने वाली नहीं है। इन छात्रों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो प्रोटेस्ट और तेज किया जाएगा। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी साहब। जब प्रशासन ने उन्हें गेट के अंदर रोकने की कोशिश की, जब उन्हें डराने का प्रयास किया गया कि उन्हें फेल कर दिया जाएगा, उनका निष्कासन कर दिया जाएगा, तो ये बच्चे डरे नहीं। उन्होंने प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। लोहे को लोहा काटता है। प्रशासन के अहंकार को इन बच्चों के दृढ़ निश्चय ने काट कर रख दिया। वे चीखते रहे, उनके माथे से पसीना टपकता रहा, लेकिन उनके हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर और उनके हौसले जरा भी नहीं झुके। यह भाजपा सरकार के उस नैरेटिव की सीधी हार है जहां वे सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम के शोर में बुनियादी जरूरतों को दबा दिया जाएगा। इन बच्चों ने बता दिया कि असल मुद्दा धर्म नहीं बल्कि क्लासरूम का पंखा है, पीने का पानी है और एक अच्छी शिक्षा है। अंततः वही हुआ जो एक मजबूत लोकतंत्र में होना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। छात्रों और छात्राओं के इस प्रचंड प्रदर्शन के चलते स्कूल प्रशासन की घिघी बंद हो गई। जो प्रशासन कल तक बच्चों की फरियाद सुनने को तैयार नहीं था, जो प्रिंसिपल अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलता था, आज उसे घुटनों पर आना पड़ा। प्रदर्शन के बाद प्रशासन को स्कूल की सुविधाओं पर लिखित आश्वासन देना पड़ा है। बच्चों ने मनवा लिया कि जो कहेंगे सब करेंगे। स्कूल प्रशासन ने लिखित में यह माना कि हर क्लास में कल तक 4 पंखे लगवाए जाएंगे। स्कूल की पूरी बिजली की वायरिंग को दुरुस्त किया जाएगा। 1 महीने के भीतर सभी बच्चों के लिए डेस्क बेंच उपलब्ध कराई जाएगी और सबसे जरूरी साफ पानी पीने के लिए आरओ वाटर कूलर भी लगाए जाएंगे। यह सिर्फ फतेहपुर की एक स्कूल की जीत नहीं है, यह पूरे देश के उन तमाम छात्रों की जीत है जो इस जर्जर और जुमलेबाज व्यवस्था के खिलाफ रोज घुट घुट कर जी रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर आवाम ठान ले तो सत्ता के बड़े से बड़े मगरूर किले को भी ढाया जा सकता है। तो सोचिए, क्या हमें ऐसे और प्रदर्शनों का इंतजार करना चाहिए? क्या सरकारें तभी जगेंगी जब बच्चे किताबें छोड़कर सड़कों पर नारेबाजी करेंगे? यह डबल इंजन की सरकार अगर विज्ञापन के बजट से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर इन स्कूलों पर खर्च कर दे तो शायद किसी बच्चे को पानी के लिए रोना ना पड़े। इन जेन अल्फा बच्चों ने आज बता दिया कि उन्हें मन की बात नहीं बल्कि मुद्दे की बात चाहिए। वो जुमलों से नहीं सुविधाओं से पढ़ना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर जो बीज आज इन बच्चों ने बोया, कल वही लोकतंत्र का सबसे मजबूत पेड़ बनकर खड़ा होगा जो इस देश के तानाशाही की आंधियों को रोक ले। आप देखते रहिए तस्वीरें और खुद से पूछिए कि क्या यही वह नया भारत है जो आपको चाहिए था। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।